हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, कैसे हैं आप सभी। ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं माय डियर कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में जी जान से लगे होंगे, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जामिनेशन बाहें फैला करके आपको गले लगाने के लिए एकदम तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे बन ठन करके एकदम मस्त होकर के जाओगे और एग्जामिनेशन को गले लगाओगे और उसके खोपड़ी में छेद करके आओगे। मेरे भाई, ये बेसिकली चलता फिरता सीरीज का 5वां लेक्चर आपके सामने है माय डियर। और मैं आपको बता दूं, ये 3 से 4 मिनट की क्लास होगी और आपके दिमाग में हर चीज एकदम अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी। इसको सुनना, इस चैप्टर से और इस राइटर के बारे में जितना मैं पढ़ा दूं, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भैया। आज का जो क्लास होगा वो बेसिकली है एन एपिटाफ से लेकर के। आपको पता है, एन एपिटाफ चैप्टर को लिखने का काम किए थे जिनका नाम था वॉल्टर डेलामेयर। अरे भाई, अब हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि सर वॉल्टर डेलामेयर साहब है क्या। जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, जब हम लोग बात करते हैं वॉल्टर डेलामेयर को लेकर के, तो इनका जो जन्म है मेरे भैया वो बेसिकली 1873 को हुआ था और इनका डेथ जो है माय डियर वो बेसिकली 1956 में हुआ था। जब हम बात करते हैं कि सर ये पैदा कहां हुए, तो वॉल्टर डेलामेयर साहब केंट इंग्लैंड में पैदा हुए थे। मतलब इंग्लैंड एक देश है और वहां एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है केंट, वहीं पे ये पैदा हुए थे। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं सर, कि जब वॉल्टर डेलामेयर साहब मात्र 4 साल की अवस्था में थे, एक बार फिर से सुनो, जब वॉल्टर डेलामेयर साहब केवल 4 साल की एज में थे ना, तब उनके पिताजी इनको छोड़ करके ऊपर चले गए। इस केस में ये अपने फैमिली के साथ केंट से लंदन में जाकर के शिफ्ट हो गए। केंट से कहां शिफ्ट हुए थे? लंदन में। इतना आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं वॉल्टर डेलामेयर को लेकर के माय डियर, तो इनको बेसिकली चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। चिल्ड्रंस पोएट कहने का मतलब हुआ कि बच्चों का कवि। मतलब बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, मतलब बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं और बच्चे भी इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इनको चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं इनके बुक को लेकर के, तो बहुत सारे बुक है, उसमें से कुछ फेमस बुक आपके सामने लेकर के आया हूं। सबसे पहला सॉन्ग्स एंड चिल्ड्रन, दूसरा पीकॉक पाई, तीसरा एन एपिटाफ और बस ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से सुनो, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया। आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा कि पीकॉक पाई किसके द्वारा लिखा गया। आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया। तो आपको पता है कि सब के सब बुक जो है वो बेसिकली वॉल्टर डेलामेयर साहब के द्वारा लिखा गया है। लेकिन मेरे भाई, आपसे एग्जामिनेशन एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एन एपिटाफ जो चैप्टर है इसका टाइप कैसा है। तो मेरे भैया एक शोक है। एक शोक मतलब शोक कहने का मतलब दुख वाला है, इसलिए इसको मेलैंकोली बोलते हैं। तो इसका जो टाइप है माय डियर वो बेसिकली मेलैंकोली है। आपको मैं एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना, एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब वॉल्टर डेलामेयर साहब की बात करिए रहे हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और जरा ध्यान से सुनते हैं। वॉल्टर डेलामेयर साहब को 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा। एक बार फिर से सुनना, वॉल्टर डेलामेयर साहब को 1953 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। यह चीजें आपको पता होना चाहिए सर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब बात आएगी वॉल्टर डेलामेयर को लेकर के, तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं ऐसा उम्मीद करके चलता हूं माय डियर कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। अगर नए हो तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।